नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम का डेट भी अब आ चुका है, यानी कि 6 जून को जो है आप लोग का बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके दृष्टिकोण से जो है दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हमने जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, यानी कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को जो है इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संसद का हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि भारत की संसद का हिस्सा जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। यह भारत की संसद का हिस्सा है ये सभी। और दोस्तों, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग जान लीजिए। दोस्तों, भारत की संसद जो होती है यह भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है। भारत की संसद जो होती है यह भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है, भारत की संसद। और राष्ट्रपति जो होते हैं यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ओके दोस्तों। और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। तो इन बातों को आप लोग जो है इसमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा। कह रहा है विंबलडन चैंपियनशिप जो है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि विंबलडन जो है चैंपियनशिप यह लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग जान लीजिए दोस्तों। लॉन टेनिस जो है दोस्तों यह सबसे पुराना खेल है। यह जो है सबसे पुराना खेल है लॉन टेनिस। ओके दोस्तों, इसमें जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जो है, इनमें जो है 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम जो है इसमें खेले जाते हैं। तो इन बातों को जो है आप लोग को इसमें ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा। इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ICC का मुख्यालय जो है दोस्तों यह दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लीजिए दोस्तों। ICC का जो है CEO कौन है? अभी वर्तमान में CEO कौन है? अभी जो है उसका नाम है मनु साहनी। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है मनु साहनी, जो है अभी ICC का CEO हैं। तो इन बातों को जो है आप लोग को इसमें जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, संसद निम्नलिखित में से किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि संसद जो है साधारण बहुमत से भी जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, विशेष बहुमत से भी, और सभी राज्यों की आधी सहमति से भी जो है अपने संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है यह 3 तरीके से जो है भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इन बातों को जो आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस स्थान पर आई। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में सूरत में आई। कहाँ पे आई थी पहले? 1608 ईस्वी में जो है सूरत में आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें कह रहा है जीवनी अखाड़ा जो है किस पर आधारित है। तो जीवनी अखाड़ा जो है दोस्तों यह महावीर सिंह फोगाट पर आधारित है। किस पर? महावीर सिंह फोगाट पर जो है जीवनी अखाड़ा आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर सिंह फोगाट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उससे पहले हम लोग यह जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो है जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जो है अर्थात 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को जो है दोस्तों शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में और 30 जनवरी को जो है
शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को जो है दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन चारों बातों को आप लोग को जो है इसमें जानकारी रहना बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को जो है भारत का इनके अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। इसमें कह रहा है अर्थ पावर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग यह जानते हैं कि अर्थ पावर का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ पावर का जो अर्थ होता है, अर्थ आवर का अर्थ यह होता है, और सॉरी यहाँ पे अर्थ आवर है दोस्तों। अर्थ आवर का अर्थ यह होता है कि किसी विशेष दिन में 1 घंटे के लिए अगर लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थ आवर। क्या कहते हैं? अर्थ आवर। और यह जो है मुख्य रूप से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है गौर कीजिएगा। इसमें कह रहा है कौन सा स्टेट चैनल जो है ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश चैनल जो है दोस्तों, इंग्लिश चैनल यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। और दोस्तों इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लीजिए। तो दोस्तों उत्तर चैनल जो है दोस्तों, उत्तर चैनल यह आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग करता है। बांस स्ट्रेट जो है दोस्तों, बांस स्ट्रेट यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। और बेरिंग स्ट्रेट जो है दोस्तों यह रूस और अलास्का को अलग करता है। तो इन चारों बातों को जो है इसमें आप लोग को जानकारी में रहना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों दीनदयाल आदर्श योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दीनदयाल आदर्श योजना जो है दोस्तों यह डाक टिकट संग्रहण से संबंधित है। किससे? तो डाक टिकट संग्रहण से संबंधित है दीनदयाल आदर्श योजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों, एक मिनट, इसमें कह रहा है दोस्तों भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीमा क्षेत्र को जो है IRDA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आप लोग के मन में यह उठता होगा कि IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटिंग ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका अर्थ होता है IRDA का। और यह जो है IRDA यह भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। जब भी कहेगा औद्योगिक श्रमिक कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो। क्या हो जाएगा? श्रम ब्यूरो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा श्रम ब्यूरो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है मरुगप्पा गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मरुगप्पा जो है गोल्ड कप यह हॉकी से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों उबेर कप जो है, उबेर कप वह बैडमिंटन से संबंधित है। और फेडरेशन कप जो है यह कबड्डी से संबंधित है। और दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी यह फुटबॉल से संबंधित है। तो इतना बात जो है आप लोग को इसमें जानकारी में रहना आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग बताना है कि कावेरी की सहायक नदी कौन सी है। तो कावेरी की जो है सहायक नदी वह है भवानी। क्या नाम है? भवानी। इसके अलावा जो है दोस्तों हेमायती, इसके अलावा एक नदी है हेमायती और काबिनी जो है, यह दोनों जो है यह तीनों जो है कावेरी की सहायक नदी है। कौन कौन सा? भवानी, हेमायती और काबिनी जो है यह तीनों जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों 1 GB में जो है कितने बराबर होता है 1 GB के बराबर। तो यह सभी जानते हैं 1024 MB होते हैं 1 GB में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों विंडो कीवर्ड कुंजी F1
के द्वारा क्या होता है। तो आप लोग जब कंप्यूटर में F1 प्रेस कीजिएगा तो आप लोग को जो है हेल्प पेज खुल करके आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हेल्प पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों क्लाउडिंग कंप्यूटिंग एक डैश है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग जो है यह एक प्रकार का सर्विस है। क्या है? यह एक प्रकार का सर्विस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, सर्विस। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूंगी कि प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों वोल्ट मीटर का उपयोग जो है वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर से जो है किसी यानी कि अंतर को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि दो वोल्टेज के अंतर को मापने के लिए जो है पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इन बातों को आप लोग को जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, इसमें कह रहा दोस्तों प्रतिबिंब के नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्यतः की स्थिति क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी परावर्तक सतह पर अगर किरण आकर यहाँ पे टकराती है तो फिर जो है वह उसी माध्यम में घुट जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है एक ही सतह पर आके गिरती है। और इसका आप लोग के सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऊपर में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? वे सभी जो है एक ही सतह पर गिरती है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण जो है वह सभी जो है एक ही सतह पर गिरती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट आंसर। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, इसमें कह रहा है यदि वृत्ताकार कुंडों की संख्या दोगुनी हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है फिजिक्स से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। वह जो है उसका परिमाण दो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो गुना। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है। तो यह सभी लोग जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना हुआ रहता है। तो इन बातों को जो है आप लोग को जानकारी में रहना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कह रहा है दोस्तों मैग्नीशियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम पेरोक्साइड का जो होता है रासायनिक सूत्र वह होता है Mg2O। क्या होता है? Mg2O। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, Mg2O। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है शुष्क बर्फ किसकी बनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। तो आप लोग को जो है फार्मूला भी याद कर लेना आवश्यक है, सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों जर्मन सिल्वर में जो है कौन कौन से धातु मिले हुए रहते हैं, अर्थात तो जर्मन सिल्वर जो है कौन कौन से धातु का मिश्रण है। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर जो है यह निकेल, जिंक और कॉपर का मिश्रण है। किसका है? निकेल, जिंक और कॉपर का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। तो इन बातों को आप लोग को जो है ध्यान में रखना जरूरी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों बॉन्ड अपघटन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों मैं आप लोग को जो है सबसे पहले यह समझाता हूँ कि बॉन्ड अपघटन होता क्या है। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं जब अणुओं के बीच जो है बॉन्डों को तोड़ने के लिए जो है ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है या फिर अवशोषित की जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड अपघटन। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, बॉन्ड अपघटन कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी अणुओं को तोड़ने के लिए जो है ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड अपघटन, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा अवशोषित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों पौधे में, एक मिनट दोस्तों, इसमें कह रहा है पौधे में निम्नलिखित में से कौन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल यह पौधे में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। ओके दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों, मूत्र मार्ग मानव शरीर में किस प्रकार की प्रणाली से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि मूत्र मार्ग के द्वारा जो है मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वह जो है उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार। बेस्ट ऑफ लक।